नमस्कार साथियों, बुद्ध और उनका धम्म। इस ग्रंथ की इस कड़ी में हम अध्ययन करेंगे धम्म दीक्षा अभियान, बुद्ध और उनका विशद योग। उपदेश देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए। बोधि प्राप्त करने के पश्चात और अपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद बुद्ध के मन में एक संदेह पैदा हुआ, क्या उन्हें आगे बढ़कर अपने सिद्धांत का उपदेश देना चाहिए अथवा अपने पूर्ण ज्ञान में ही स्वयं को समर्पित रखना चाहिए। उन्होंने अपने मन में कहा, निस्संदेह मैंने एक नया सिद्धांत पा लिया है, लेकिन एक सामान्य आदमी के लिए उसे स्वीकार करना और उसका अनुसरण करना कठिन है। बुद्धिमानों तक के लिए यह अति सूक्ष्म है। आदमी स्वार्थरत है और वह इसी में मज़ा और आनंद लेता है। लोगों के लिए मेरे न्याय संगत सिद्धांत को स्वार्थपरता से ऊपर रहकर स्वीकार कर पाना कठिन है। यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ न सके अथवा इसका गलत अर्थ लगा लें और इसे स्वीकार न करें अथवा स्वीकार करने के तदनुसार आचरण न कर सकें, तो इससे दूसरों को भी व्यर्थ की थकावट होगी और मुझे भी व्यर्थ की परेशानी होगी। मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन क्यों बिताऊं और मैं स्वयं को और अधिक परिपूर्ण बनाने के लिए सिद्धांत का उपयोग करूं? उन्होंने मन ही मन प्रश्न किया, मैं कम से कम अपना कल्याण तो कर ही सकता हूं। इस प्रकार विचार करने पर बुद्ध का मन धम्मोपदेश करने की ओर नहीं, निष्क्रियता की ओर मुड़ गया। तब यह जानकर कि बुद्ध के मन में क्या विचार उठ रहे हैं, ब्रह्मा, ये हिंदुओं के ब्रह्मा नहीं हैं, सहापति ब्रह्मा ने सोचा, वास्तव में संसार का नाश होने जा रहा है। वास्तव में संसार विनाश को प्राप्त होने जा रहा है यदि तथागत सम्यक संबुद्ध निष्क्रिय हो जाते हैं और अपना धम्मोपदेश नहीं देते हैं। इस प्रकार चिंतित होकर ब्रह्मा सहापति सामने आए और अपने वस्त्र को एक कंधे पर रखकर वह नीचे झुका और हाथ जोड़कर बोला, आप अब सिद्धार्थ गौतम नहीं, आप बुद्ध हैं, आप सम्यक संबुद्ध हैं, आप तथागत हैं। आप गलत मार्ग पर चल रहे लोगों की रक्षा करना कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? बहुत से प्राणी हैं जो बहुत मलिनता से भरे हैं और धम्मोपदेश न सुनने के कारण पतित हो रहे हैं। ब्रह्मा सहापति ने आगे कहा, भगवान, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मगध के लोगों के बीच एक पुराना दोषपूर्ण धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत बुराइयां थीं। भगवान, क्या अब आप उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे कोई एक पथरीले पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ अपने चारों ओर नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह के ब्रह्मा के शिखर पर ऊंचे हुए दोष मुक्त भगवान नीचे की ओर उन लोगों की ओर देखें जो दुख के सागर में डूबे हुए हैं। हे नायक, हे युद्ध विजेता, सार्थवाहक, हे जन्म चक्र के मुक्त संसार की ओर अग्रसर हों और उसे विमुख न हों। हे भगवान, आप अपने करुणामय स्वभाव से देवताओं और मनुष्यों को सद्धम्म का उपदेश दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध ब्रह्मा, यदि मैंने धम्मोपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो इसका कारण यह है कि मैंने उत्पीड़न का अनुभव तो किया, किंतु मेरे धम्म सिद्धांत को लोग नहीं समझ पाएंगे। यह जानकर कि संसार में इतना दुख है, बुद्ध ने यह अनुभव किया कि सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ बैठे रहना और स्थिति को यथावत जो कुछ दुनिया में हो रहा है उसे वैसे ही होते रहने देना उनके लिए ठीक न होगा। बुद्ध कठोर तपश्चर्या के पथ को व्यर्थ पाया। संसार में भाग खड़े होना बेकार था। एक तपस्वी के लिए भी संसार से भाग खड़े होना संभव नहीं है। उन्होंने अनुभव किया
कि संसार से भाग खड़े होना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि संसार को बदलकर इसे और अच्छा व खुशहाल बनाया जाए। बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहाँ इतना अधिक संघर्ष है, जिसके परिणाम पीड़ा और दुख है और जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं था। यदि वह सद्धम्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर करते हैं तो यह उनका कर्तव्य है कि संसार विमुख होकर उनकी सेवा करें और निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप न बैठे रहें। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मा सहापति की प्रार्थना स्वीकार की और संसार को सद्धम्म का उपदेश देने का निश्चय किया। ब्रह्मा सहापति द्वारा शुभ समाचार की घोषणा की गई। बुद्ध का मार्ग दुखों व अंधविश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। तब यह सोचकर कि मैं प्राणियों को उपदेश देने के लिए बुद्ध को प्रेरित करने में सफल हो गया हूँ, ब्रह्मा सहापति बहुत प्रसन्न हुए। उसने बुद्ध को नमस्कार किया, उनकी प्रदक्षिणा की, देखा और विदा हो गए। लौटते समय मार्ग में यह घोषणा करता जा रहा था, प्रसन्नता के इस प्रवाह पर आनंद मनाओ। हमारे भगवान बुद्ध ने संसार के सभी बुराइयों और कष्टों का मूल कारण जान लिया है और इससे मुक्त होने का उपाय भी ज्ञात है। बुद्ध उसे सुख प्रदान करेंगे, जो उदास है, जो दुख से दबे हैं उन्हें शांति प्रदान करेंगे, जो युद्ध त्रस्त हैं जिन्हें साहस देंगे, उनका दिल टूट चुका है उसे पथ दलित करेंगे, उत्पीड़ित है जिन पर अत्याचार हुए हैं उन्हें यह विश्वास और आशा प्रदान करेंगे। आप लोग जिन्हें जीवन के कष्टों को सहन करना पड़ता है, आप लोग जिन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है और जो न्याय के लिए लालायित रहते हैं, अप्रसन्नता के इस समाचार पर आनंद मनाएं। धन्य है वह भगवान बुद्ध, क्योंकि उनका पथ तर्क व बुद्धि का पथ है और वह अंधविश्वासों से मुक्ति का मार्ग है। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो मध्यम मार्ग का उपदेश देते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो सद्धम्म का उपदेश देते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो शांतिप्रद निर्वाण का उपदेश देते हैं। धन्य है वह भगवान बुद्ध जो मैत्री, करुणा और भाईचारे का शिक्षा देते हैं, ताकि संपर्क में आने वाले प्रत्येक प्राणी को मुक्ति प्राप्ति में सुविधा हो। बुद्ध ने 2 तरह की धम्म दीक्षा दी, एक भिक्षु व उपासक के लिए धम्म दीक्षा। बुद्ध की धम्म प्रचार की योजना में धम्म दीक्षा के 2 अर्थ हैं। पहली भिक्षु संघ की दीक्षा, जिसको प्रव्रज्या बोला जाता है, जिनको सामूहिक रूप से संघ कहा जाता है। दूसरी उपासक के रूप में गृहस्थ की दीक्षा अथवा बुद्ध के साधारण अनुयायी की दीक्षा। 4 बातों को छोड़कर शेष में भिक्षु और एक उपासक के जीवन मार्ग में कोई अंतर नहीं। एक उपासक गृहस्थ बना रह सकता है, किंतु एक भिक्षु गृह त्यागी प्रयोजक बन जाता है। उपासक और भिक्षु दोनों के लिए जीवन में कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। भिक्षु के लिए वे संकल्प हैं और उनका उल्लंघन करना दंडनीय है। उपासक के लिए केवल निर्देशशील हैं, जिनका उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार पालन करना चाहिए। एक उपासक संपत्ति रख सकता है, एक भिक्षु कोई संपत्ति नहीं रख सकता। एक उपासक बनने के लिए किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं होती है। एक भिक्षु बनने के लिए उपसंपदा संस्कार आवश्यक है। बुद्ध ने दीक्षा के लिए आने वालों को उनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें उपासक अथवा भिक्षु बनाया। एक उपासक जब चाहे भिक्षु बन सकता है। एक भिक्षु उस स्थिति में भिक्षु नहीं बन सकता जब तक मुख्य व्रतों का उल्लंघन करता हो और जब वह स्वेच्छा से संघ की सदस्यता का त्याग कर देता है। यह नहीं समझना चाहिए कि बुद्ध ने केवल उन्हें ही दीक्षित किया जिनके नाम आगे की पृष्ठों में हैं। बहुतों को उन्होंने दीक्षित किया है।
कुछ उदाहरण चुने गए हैं जो केवल यह दिखाने के लिए है कि अपने संघ में दीक्षित करने अथवा संधम्म को उपदेश देने के संबंध में तथागत बुद्ध किसी की जाति अथवा उसकी स्त्री अथवा पुरुष होने में कोई अंतर नहीं करते थे। साथियों, आज की कड़ी में इतना ही। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, ताकि कमेंट करने से मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।